राधे फ्रेंड्स, आप सभी लोग कैसे? उम्मीद करते हैं फ्रेंड आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आप सभी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मैं आप सभी को इस वीडियो में छोटी संख्या से भाग कैसे दिया जाता है मैं आप सभी को इस वीडियो में बताने वाली हूँ, वो भी बहुत ही आसान तरीके से। फ्रेंड्स, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, इंटरेस्ट जरूर देखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड, जैसे कि हमने यहाँ पे दो क्वेश्चन लिया हुआ है। हमने क्या कहा है वीडियो में कि हम छोटी संख्या में आप सभी को भाग देना सिखाएंगे। बड़ी संख्या में भाग देना आप सभी को आता है, लेकिन जब छोटी संख्या में भाग देना होता है तो काफी बच्चे क्या होते हैं, कंफ्यूज जाते हैं, सोचते हैं अब छोटी संख्या में भाग कैसे दें। तो ये उनके लिए वीडियो है, तो ध्यान से देखिए। ये है फ्रेंड्स हमारा पहला क्वेश्चन और ये है हमारा दूसरा क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या कहा है, एक में भाग देना है किससे? 8 से। एक हमारा छोटा है, 8 बड़ा है, तो भाग कैसे जाएगा? ये तो छोटा है और ये बड़ा है, तो भाग तो जाएगा नहीं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको यहाँ पे 0 लिखना है, ठीक। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, दशमलव लगा देना है, ठीक। जब आप यहाँ पे दशमलव लगाएंगे तो आप यहाँ पे 1 0 लिख सकते हैं, ठीक। अब ये हमारा इससे बड़ा हो गया कि नहीं? हो गया। अब ये हो गया हमारा 10, ये हो गया 8। अब हम आसानी से भाग कर सकते हैं। कितना हो जाएगा? 8 एकम 8 है। अभी हम एक बार ही ले जाएंगे, क्योंकि अगर 8 का पहाड़ा हम 2 बार पढ़ेंगे तो 16 हो जाएगा, जो कि हमारा 10 से ज्यादा हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कितना? 8 घटा देंगे, कितना बचेगा फ्रेंड्स? आपका 2। अब हमारा दशमलव लग चुका है, तो हम यहाँ पे फिर से 0 लिख सकते हैं, ठीक है। अब 8 का पहाड़ा फिर से पढ़ेंगे। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24। 24 ज्यादा है, तो हम 2 बार पढ़ेंगे 8 का पहाड़ा। 8 दूनी 16 घटा देंगे, कितना आ जाएगा फ्रेंड्स? आपका 4। पॉइंट हमारा लगा है, तो हम यहाँ पे 0 फिर से लिख सकते हैं, ठीक है। फिर से 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे, या तो 40 है या तो 40 से कम करना है। कितना हो जाएगा? 8 45। 8 का पहाड़ा 5 बार पढ़ने के बाद कितना आ गया फ्रेंड्स? 40 घटा देंगे, ये हो जाएगा फ्रेंड्स आपका 0। आंसर कितना आ गया फ्रेंड्स? 0.125, ठीक है। ये हो गया फ्रेंड आपका आंसर। तो छोटी संख्या में भाग कैसे दिया जाता है? बहुत ही आसान होता है, जैसा कि मैंने यहाँ पे आप सभी को सिखाया है। अब चलिए सेकंड क्वेश्चन है, 5 में हमें 7 से भाग देना है, ठीक है। इसको भी आप लोग ध्यान से देखिए। 5 हमारा छोटा है, 7 बड़ा है, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले यहाँ पे 0 लगाएंगे, ठीक। यहाँ पे कोई संख्या तो है नहीं, इसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे? दशमलव लगाएंगे, ठीक है। दशमलव लगाएंगे तब हम यहाँ पे एक 0 लिख सकते हैं, ठीक। अब ये हो गया हमारा 50, तो हम आसानी से भाग दे लेंगे। अब क्या करेंगे? 7 का टेबल पढ़ेंगे, जो कि हमारा 50 से कम होना चाहिए, या तो 50 हो, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। कितना हो जाएगा? 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21, 7 चौक 28, 7 पचे 35, 7 छंग 42, 7 सत्ते 49, 7 अट्ठे 56। तो 7 का पहाड़ा 8 बार पढ़ने के बाद 56 आ रहा है, जो कि हमारा 50 से ज्यादा है। तो हम 7 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे। 7 सत्ते 49, तो यहाँ पे लिखेंगे 49, जो कि हमारा 50 से कम है, लिख सकते हैं। घटा देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 1। अब दशमलव लगा है, तो हम यहाँ पे 0 लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे? 7 का पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे 10 है, 2 बार पढ़ेंगे तो 14 हो जाएगा, जो कि ज्यादा हो जाएगा। 1 करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा? 7। एक बार हमने पढ़ा, कितना आ गया? 7 घटा देंगे, कितना आ गया फ्रेंड्स? 3। दशमलव लगा है, तो हम फिर से यहाँ पे 0 लिख सकते हैं। फिर से 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21, 7 चौक 28, 7 पचे 35। 35 ज्यादा है, तो 7 का पहाड़ा हम 4 बार पढ़ेंगे। 7 चौक 28 यहाँ पे लिखेंगे, घटा दीजिए, कितना आ जाएगा फ्रेंड्स? 2 आ जाएगा। दशमलव लगा है, तो फिर से यहाँ पे 0 कर लेंगे। अब फिर से 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे, जो कि हमारा 20 से कम होना चाहिए। कितना? 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21। 3 बार पढ़ने के बाद 21 आ रहा है, जो कि ज्यादा है, तो 7 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे। 7 दूनी 14, तो यहाँ पे लिखेंगे 14, घटा दीजिए, कितना आ गया फ्रेंड्स? 6। अब देखिए फ्रेंड्स, फिर से आप यहाँ पे 0 लिख सकते हैं, और ये इसी तरीके से सॉल्व होता जाएगा। मैं यहाँ पे इसलिए छोड़ रही हूँ, क्योंकि देखिए दशमलव के हमने 4 अंक तक सॉल्व किए हैं।
दशमलव बाद कितना है, हमारा आंसर आया है 0.7142। तो फ्रेंड्स इतना बहुत है। आपको दशमलव के बाद 2 या 3 अंक तक अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो मतलब आपका भाग क्या है, सही है। जरूरी नहीं कि आप पूरा सॉल्व करते जाए। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो काफी और लंबा जाएगा। यहाँ पे ये समाप्त नहीं है, ये काफी और लंबा जाएगा। फिर से यहाँ पे आप 0 लिख सकते हैं, फिर से आप इसको सॉल्व करेंगे, फिर से घटाएंगे। ठीक है, तो हमने दशमलव के 4 अंक तक सॉल्व किया, मतलब यहाँ तक बहुत है। ठीक है, आप अगर दशमलव के 2 अंक या 3 अंक तक भी सॉल्व करते हैं, वहां भी आपका आंसर सही है। जब भी फ्रेंड्स आपको छोटी संख्या या बड़ी संख्या से भाग देना है तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे। उम्मीद करते हैं आप सभी को अच्छे समझ में आ गया होगा। तो एक क्वेश्चन आप सभी के लिए, इसको सॉल्व करके आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। 3 में आपको 5 से भाग देना है, इसका आंसर आप लोग हमें जरूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स आज का ये वीडियो आप सभी को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और फ्रेंड्स इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए, जिससे जो है सभी लोग इनको हल करना सीख सके। जो छोटी संख्याओं में भाग नहीं दे पाते हैं वो भी भाग देना सीख जाएंगे। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, फटाफट से कमेंट कर दीजिए, और चैनल पे हमारे फर्स्ट बार विजिट करें तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।